नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक कंपनी जिसका नाम है टैक्सपे। टैक्सपे इनका ब्रांड नेम है और इस नाम से कई सारे कंपनीज रजिस्टर्ड है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में जिसका नाम है टैक्सपे। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये कंपनी असल में है क्या। देखिए, ये कंपनी है ऑनलाइन टैक्सवे जो कि एसबीए में है। ई टैक्सवे सर्विसेज ये भी इनकी वेबसाइट है। टैक्सवे ग्रुप ये भी इनका ही है। टैक्सवे एजुकेशन ये भी इनका ही है। एडवांस टैक्सवे सर्विस लिमिटेड ये देख लेते हैं, ये भी इसी कंपनी की जो है इंफॉर्मेशन दे रही है। देखिए, ये जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है जयपुर में। ऑथराइज कैपिटल 5 लाख है। पेड अप कैपिटल जो है वो 5 लाख है। ये जो ईमेल आईडी ये उस बंदे का है जिसने ये रजिस्ट्रेशन किया था यहाँ पे कंपनी, जिसने आरओसी फाइल किया था, या हो सकता है ये ओनर हो। अब मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल्स इस कंपनी के बारे में बताता हूँ। लिंक्डइन पे भी है और कई जगह पे भी है। यहाँ पे आपको इसमें डिटेल मिल जाएगा। जैसे एक है खुशबू सैनी, ये है डायरेक्टर। इनकी और जो कंपनी है ई टैक्सवे सर्विसेज लिमिटेड। दूसरे है कमल शंखला, इनकी और जो कंपनी है, ये सारी कंपनीज भी इनकी है। टैक्सवे प्ले स्कूल इंटरनेशनल लिमिटेड। और तीसरे जो है ऋषभ, टैक्सवे प्ले स्कूल ये भी है डायरेक्टर। तो इतने सारे ग्रुप ऑफ कंपनीज है। शायद इसमें अभी एक और डायरेक्टर थे जो फिलहाल नहीं है, शायद उन्होंने रिजाइन कर दिया होगा या कुछ और प्रॉब्लम हुई होगी। तो इतनी सारी कंपनीज है जो एक ही ओनर्स है सबके, टैक्सवे से रिलेटेड ही सबका नाम है। अब हम आते एक्चुअल जो इनका काम है टैक्सवे ई टैक्सवे करके, जो इनकी सबसे ऊपर जो आ रही है जो कंपनी फर्स्ट पेज में थी ना, ये जो कंपनी है इनका जो मेन फोकस रहता है वो ये नेटवर्किंग के जरिए अपने बिजनेस को फैलाते हैं। अब नेटवर्किंग के क्षेत्र में इनका बहुत सारा है बिजनेस, जैसे ये म्यूचुअल फंड्स या ऐसे इन्वेस्टमेंट के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो करते हैं। बहुत सारी बिजनेस ऐसे करती है। जो मेन है वो है सर्विसेज कैसी, टैक्स से सर्विसेज, जैसे मतलब जीएसटी टैक्स हो गया या इनकम टैक्स हो गया, पैन कार्ड हो गया बनाना। तो इस तरह की सर्विसेज को ये करते हैं। अब वो कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। इनके पास वैसे टाइम टू टाइम बहुत सारी सर्विसेज आती है। अब फॉर एग्जांपल ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मोबाइल रिचार्ज, ये टैक्सवे मनी इनका ही एक ग्रुप है। जब आप इसमें एज अ कंसल्टेंट जुड़ते हैं तो ये बहुत सारा ऑफर आपको दिखाएंगे। आपको देखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह, मैं बस भी बुकिंग कर सकता हूँ। भाई साहब, बस बुकिंग के लिए आपके पास कस्टमर्स कहाँ से आएंगे? और ये सारी चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो भी ऐसी पोर्टल होती है ना, बस बुकिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप बहुत सारी ऐसे वेबसाइट है जिस पर आप रजिस्टर हो सकते हैं। बस बुकिंग कीजिए और आप अलग से अपना कमीशन उस पर चार्ज कर सकते हैं। रूम बुकिंग ओयो से आप ले लीजिए। और भी वैसे भी आप अगर कोई अपना ऑफिस खोल के रखेंगे और उनका अगर आप फॉर एग्जांपल वाटर बिल जमा कर देते तो आप उनसे 10 रुपये बोल के भी चार्ज करेंगे ना, तो कोई आपको मना नहीं करेगा। हाँ, ये है टैक्सेस सर्विसेज। ई टैक्सेस सर्विसेज आपको एक ऐसा आई कार्ड मिलेगा और आप बन जाएंगे ब्रांच काउंटर मैनेजर अपने पैसे लगा के। सिर्फ और सिर्फ उनका ये कंपनी का लोगो का वो पैसा चार्ज करते हैं। एनीवेज, अब इनका एडवर्टीजमेंट देखिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। किसी को भी पकड़ के आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए और उसके बाद उसकी ज़िंदगी से सारे दुख ख़त्म। क्या आप भारत की सबसे बड़ी कर सलाहकार कंपनी के ऑथराइज्ड ब्रांच से आईटीआर बनवाना चाहते हैं तो संपर्क करें। देखिए, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी कर सलाहकार कंपनी, ये आपको वैसे कन्विंस करेंगे
ये अपने आप को बताते हैं कि ITR डिपार्टमेंट से इनकम टैक्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ERI है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ ERI होता क्या है। ERI ऑफ इनकम टैक्स, रिटर्न इंटरमीडियरीज, बिचौलिया। मतलब कि देखिए, अगर आपको ITR बनना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ERI बनना है, तो बस आपको यही है कि आपके लिए एक पोर्टल रहेगा और आप बल्क में कर सकते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करते हुए आप बहुत सारे बल्क में अगर करते हैं, ये देखिए उसके एप्लीकेशन के लिए ये फॉर्म है। तो ये होता है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक मतलब ऑथराइज्ड पर्सन हो जाता है कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू बल्क में वहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न अपलोड करेंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको रिकग्नाइज किया जाए। यूँ समझ लीजिए कि आपको गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस मिलता है और कुछ लोग बड़ी वाली गाड़ी चलाने के लिए हेवी ड्राइवर का लाइसेंस लेते हैं। तो बस ये उस तरीके से। अब बात करते हैं एक्चुअल बिजनेस की। जो इनका एक्चुअल बिजनेस मॉडल है उसमें क्या होता है कि आप ऑथराइज्ड ब्रांच जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको ऑथराइज्ड ब्रांच का टैग लगाने के लिए ही आपसे पैसे चार्ज करते हैं, अलग अलग स्कीम बना करके। फ्रेंचाइज एडवाइज़र, मतलब अब आप अगर आप फ्रेंचाइज ले चुके हैं तो बाद में फिर आपको ये पिच करेंगे कि अब आप सामने वाले को भी बेचो, सेम यही काम करो और उस पर कमीशन कमाओ। ये रहा इनका। देखिए इस तरीके से ये जो है ब्रांच और ये सारा चीज़ जो है उसकी एक यूरिस्डिक्शन तय करते हैं, एक फीस लेकर के। सिटी के लिए 29,000 और बाद में ये हमेशा कम ज़्यादा होते रहता है। ये तीनों ही प्राइस अलग अलग है, रेगुलर प्राइस भी अलग है, पहले कुछ और था बाद में कुछ और हो गया। सिटी है, तालुका है, डिस्ट्रिक्ट है, मतलब ये अपने हिसाब से ये इसको बना देते हैं। हालांकि आप कहीं पे लेकर के किसी का भी फाइलिंग कर दो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि कस्टमर अगर आपके पास है तो फिर कोई क्या ही कह सकता है। अब बात आती है कि ये काम करने लायक है कि नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे छोटा अमाउंट ही लेता हूँ, 30,000 रुपए दे करके और फिर आप ऑफिस खोलोगे, फिर आप कस्टमर भी खुद ही लेकर के आओगे और आप कहला रहे हो टैक्स कंसल्टेंट। आप चाहते हो कि आप एज अ टैक्स कंसल्टेंट काम करें, तो आप इसको प्रैक्टिकली सोच करके देखो कि आपके पास आएंगे लोग कैसे, जिनको अपना या तो इनकम टैक्स फाइल करवाना है या GST फाइल करवाना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए कि नॉर्मल इन्हीं दो काम को अगर हम मान के चले, तो जो भी बंदा अगर आपके पास GST फाइलिंग के लिए आ रहा है एज अ कस्टमर, उसको ये बात जब भी पता चलेगी कि ये काम आप खुद नहीं करके कहीं राजस्थान भेज रहे हैं और आपका कोई कांटेक्ट नहीं है वहाँ पे, कोई कांटेक्ट इन द सेंस कि अगर GST फाइलिंग के लिए आपने आज फाइल उठाई है तो आप राजस्थान भेजोगे अगर आज, तो ज़रूरी नहीं है कि शाम तक आपकी फाइलिंग हो जाएगी या कल तक हो जाएगी, परसों तक हो जाएगी। अगर, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप यही एक्सपेक्ट करें कि आपके पास काम ज़्यादा हो। कोई भी इंसान बिजनेस इसलिए करता है ना भाई, एक दो फाइल से क्या होगा आपका। आप चाहोगे ना कि आप डेली 4-4 5-5 भेजो, और जितने भी लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो सब अगर 4-4 5-5 भेजेंगे, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ये सोचो ना कि ऐसा थोड़ी होगा कि आपकी फाइल के लिए लोग वहां बैठे हुए हैं। आपने वहां फाइल भेजा, आपको मिनिमम 4 से 5 दिन मिनिमम आपको इतना टाइम लगेगा, क्योंकि अगर जो इनका हेड ऑफिस है वहां पे ये रिसोर्स जो भी रख रहे हैं इन कामों को कंप्लीट करने के लिए, तो अगर उनके पास डेली के 5, 10, 15, 20, 25, 30, 100 फाइल भी आ रहे हैं ना, तो एक रिसोर्स रखेंगे। तो महीने का अगर 5,000 आ रहा है तो एक ही रखेंगे, महीने का अगर 50,000 आ रहा है तो शायद 2 रख लेंगे, अकॉर्डिंगली कि जो भी वहाँ पे रिसोर्स है वो फुल यूटिलाइज हो, कॉस्ट कटिंग, जाहिर सी बात है।
तो इस हिसाब से आप ये मान के चलो कि आपका कोई भी काम आएगा तो 4-5 दिन एटलीस्ट लग जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है ना, कुछ काम होंगे आपके अर्जेंट, या नहीं भी हो तो जिस बंदे ने आपको पैसा दिया है और वो भी एडवांस, हाँ मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप एडवांस में पैसा ले, बल्कि आप बिल्कुल भी अवॉइड कीजिएगा कि अपने पैसे पहले लगा ले, क्योंकि कंपनी आपको कभी भी उधार काम नहीं देगी। आप ये नहीं सोचना कि आप फाइल उठाए और कंपनी में दे दिए और पैसे आपको बाद में देने पड़ेंगे, नहीं, पहले पैसे जमा करना होगा तभी आपका फाइल प्रोसेस होगा। तो आप एडवांस में पैसा कस्टमर से लोगे, अगर अपने पैसे लगाए तो वो भी गए, मतलब वो बिजनेस नहीं है ना फिर। तो अब सोचो कि आपको 5-6 दिन के बाद आएगा, बीच में अगर कस्टमर ने कुछ पूछ लिया या कुछ चेंज हुआ तो फिर से पूरा प्रोसेस जाना होगा, और कस्टमर कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरी फाइल्स ऐसे होकर के किसी इतने लंबे प्रोसेस के थ्रू जाए, स्पेशली वो कस्टमर जो आपके पास फाइल दे रहे हैं। अगर कोई बड़ी कंपनी तो डेफिनेटली उनका इन हाउस सारे एम्प्लॉयज़ होंगे और वो खुद से ही ये सारा काम करते होंगे, और कोई सीए फर्म को वो अपॉइंट करके रखे होंगे। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ऐसे कस्टमर या ऐसे बेवकूफ़ लोग जो इस तरह की फाइल्स आपको दे, वो बहुत कम मिलने वाले हैं। और अगर आप इतने स्मार्ट है कि ऐसे कस्टमर्स आप ला सकते हैं, तो फिर ये 30,000 इनको देने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अब बात आती है कि आप सोचेंगे कि मुझे फाइलिंग नहीं आती है या बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मुझे नहीं आता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जितना आता है, या अगर नहीं भी आता है तो YouTube पे हर चीज़ अवेलेबल है, आप सीख सकते हैं। अगेन, अब आप सोचेंगे कि मैं पहले बिजनेस कर लूँ उसके बाद मैं काम सीखूँ, ये पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। तो सेम चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें भी वही चीज़ है कि आप पहले बिजनेस खोल लेंगे और इन्वेस्ट करके खोलेंगे, और फिर आप काम सीखेंगे, और जो कि आपको पूरे लाइफ में कभी भी काम नहीं आएगा, क्योंकि आप कुछ सीख नहीं रहे, आप सिर्फ और सिर्फ कस्टमर बना रहे हैं, और जैसे आप फंसे हुए हैं इस कंपनी के अंदर, उस कस्टमर को भी फंसाएंगे। ये प्रैक्टिकली कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है कि लोग ऐसे जगहों पे अपना काम करवाए। अब बात करते हैं कि आप काम कैसे शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, जो ये पैसे है, ये पैसा आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पे आप सीख सकते हैं और वो सर्विसेज आप दूसरों को दे सकते हैं। एटलीस्ट इस काम में लग के अपना टाइम और पैसा दोनों बचा, इसमें फंसा करके और एंगेज होना विदाउट एनी रिजल्ट, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ जो हमारे साथ शेयर किया था हमारे एक सब्सक्राइबर ने, और पैसे दे करके यहाँ पे 17,700 रुपये उन्होंने जमा किया था। अब क्या हुआ ना कि इन्होंने पैसा दिया इनको, इनके साथ ऐसा हुआ था कि ये बहुत जल्दी इस चीज़ को समझ गया कि ये चीज़ जो है ये बिल्कुल फेक है, क्योंकि शुरुआत के टाइम पर ना उन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्रॉमिस की थी। इनफैक्ट इन्होंने बड़ा प्यार से ये कह दिया था कि एडवर्टीजमेंट में ये सहयोग करेंगे। सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट होता है आपका एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि आपको कस्टमर्स चाहिए होते हैं, कस्टमर से रेवेन्यू जनरेट होगा और तभी बिजनेस रन करेगा। अब बाद में ये लोग बैकआउट कर गए कि नहीं, कस्टमर लाना आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो जब इन्होंने बैकआउट किया तो इन्होंने भी बैकआउट किया कि भाई मुझे पैसे वापस दे दो और ब्रांच क्लोज करना है मुझे। अब उनके तरफ से जो जवाब आया वो ये आया कि आपको पैसे जो दिए गए थे वो कंपनी के पोर्टल के लिए दिए गए थे और आपने हाँ कर दिया था, इसलिए आपके पैसे लौटाए नहीं जा सकते। उनकी गलती तो ये थी कि उन्होंने जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको पढ़ा नहीं और ईमेल पे कंफर्मेशन दे दिया था। बट इतनी बड़ी गलती की सजा 17,500 रुपये या 17,700 रुपये, वो कुछ ज़्यादा ही है। खैर, इस पर्टिकुलर केस के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, एक और वीडियो मैंने बना रखा है, आप उस वीडियो में जाकर के ये पूरी केस आप देख सकते हैं। और इस केस के हिसाब से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि चाहे कुछ भी बोल करके अगर आपके पैसे एक बार यहाँ चले गए, वो वहाँ से वापस नहीं आने वाले हैं।
अब आप अंदाज़ा लगा लो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 20 साल, 25 साल, 10 साल, या आप कोई ऐसी स्कीम में मनी बैक गारंटी है, तो आपका कैश बैक रिटर्न्स है, बहुत सारी ऐसी पॉलिसी, अगर आपके पैसे चले गए। अभी जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया ना कि एक डायरेक्टर, आप पुराने वाली वीडियो में देख लो, इसी कंपनी के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनी हुई है, उसमें आप देख लो कि डायरेक्टर एक और थे जो अभी नहीं है। तो यहाँ कोई भी आता है जाता है, या कोई आए जाए, उससे मतलब नहीं है। अल्टीमेटली अगर आपके पैसे जाते हैं इस कंपनी में, तो वापस आने का रास्ता शायद नहीं है, जो अभी तक हमें पता चला। अगर इन चीज़ों को छोड़ भी दिया जाए, तो ये जो भी स्कीम्स है उस पे पैसे इन्वेस्ट करना, अगर आप सच में चाहते हैं कि आप अपनी बिजनेस को इस्टेब्लिश करें, एज अ टैक्स कंसल्टेंट आप काम करें, या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस चीज़ को फ्रेशली सोच ले, और सोचने समझने के बाद ही इस डिसीजन पे आप पहुंचे कि आप यहाँ पे पैसे लगाएंगे, क्या वो आपको रिटर्न सही देगा या नहीं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को भी प्यार देंगे, और शायद पिछले बार से ज़्यादा प्यार देंगे, ताकि हमें ये हिम्मत मिले कि हम ऐसी जो भी चीज़ें हैं सही और सच, वो चीज़ें आपके सामने लेकर के आए, और हमें कभी भी पेड प्रमोशन की ज़रूरत ना पड़े। और खैर मैं करूँगा भी नहीं, और ना ही हमारा कभी ये एम रहा है कि पैसे कमाएं इसके ज़रिए। सिर्फ और सिर्फ हमारा उद्देश्य है कि लोगों तक सच जो है उसको पहुंचाया जाए। थैंक यू फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।